फीलिंग अलाइव, वो फीलिंग जो शाइनेस को साइड पे करके आती है। Nestle, the feel good life. Hybrid Econo Power fans, made with world-class electric sheet and pure copper. One waterproof frame. Yeah. Enak kan juga deh di beberapa ya. Nah, tahu deh ya. Apa ya? सेविंग अकाउंट है वही ना जिसमें मुनाफा महीनों बाद मिलता है। तो फिर ठीक है, आप करें इंतजार क्योंकि मैं चली शॉपिंग। आखिर सब कुछ मेरा ही तो है। बैंक अल-हबीब मंथली सेविंग अकाउंट, हर माह मुनाफा ले, जब चाहे रकम निकाले। बैंक अल-हबीब, रिश्ता भरोसे का। मेडिसिन के लिए बाहर जाना अब नो मोर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मेसी बस एक क्लिक पे। तबीयत.pk डाउनलोड दिया, अब होगी सबकी तबीयत खुद। लाहौर मोटरवे सिटी 1 सेंट्रल में 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 8 प्रीमियम ब्लॉक में 5, 7, 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 20% से। लाहौर मोटरवे सिटी। 50 searches, 100 scrolls. Screen time is now play time. Holiday dispenser फ्रिज में ही हो तो एक लो और एक स्टार। क्यों? सर्च को ऐड टू कार्ट करो and shop from Daraz Shopping Expo. Amazing offers on 25 million products starting from the 15th of June. Discover your Daraz. सॉल्विको सिंजेंटा का तैयार करता जदीद कीड़ेमार जहर। सॉल्विको इसका ताकतवर फॉर्मूला ड्रिंक्स पे करे तगड़ा वार, खेतों में हरियाली। सॉल्विको ने जीती मुकाबलेबाजी।
करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। आवाज उठाओ। सुपर नहीं तो 4G नहीं। तलों में पके मजेदार खाने आपके बच्चे को रखे सेहतमंद ताकि वो सबसे आगे बढ़े। करना है सबसे आगे बढ़ना है अम्मा का हमें पता हमें सेहतमंद सुबह से सारा इस हीट वेव में बाहर निकली है। उसका तो बुरा हाल हो गया होगा। एसी तो ऑन करें, वो बस आती होगी। मामा आई एम होम। बाहर बहुत गर्मी है। अरे बस सेकंडों में ठंडा हो जाएगा, फिक्र क्यों करती? उफ, शुक्र है रूम ठंडा है। बाहर तो इतनी गर्मी हो रही है। आजकल की गर्मी में चाहिए ज्यादा ठंडक फॉइल, इसलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स इन्वर्टर एसी के विंड ब्लास्ट फीचर से मिले 30% ज्यादा एयर फ्लो, जो करे कमरे के हर कोने को सेकंडों में एक जैसा ठंडा। और तो और डॉलन्स का हाई परफॉर्मेंस इन्वर्टर कंप्रेसर दे बिजली की बचत भी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मेसी बस एक क्लिक पे तबीयत.pk, जहां मिले जनरल मेडिसिन और शो। तबीयत.pk अब होगी सबकी तबीयत खुश। लाहौर मोटरवे सिटी 1 सेंट्रल में 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 8 प्रीमियम ब्लॉक में 5, 7, 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, बुकिंग सिर्फ 20% से। लाहौर मोटरवे सिटी। एक तो मियाँ जी की फरमाइश है, खाना A1 हो, घर परफेक्ट रहे, और ऊपर से आए दिन इनके दोस्तों और घर वालों की दावतें अलग करो। और बजट उतना ही। आपका मेरे पास तो बैंक का भी मंथली सेवर अकाउंट है, जिससे मुझे हर महीने मुनाफा मिलता है। जी हाँ, हर महीने, और ऊपर से किसी वक्त भी पैसे निकलवाने की सहूलत अलग। आपका तो सेविंग अकाउंट महीनों बाद मुनाफा देता होगा ना? तो आप बनाइए ख्याली पुलाव। मैंने तो आज पकाई है बिरयानी, दावत के लिए। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट, हर माह मुनाफा ले, जब चाहे रकम निकाले। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी, अब मुझे मिला एक कंप्लीट सोल्यूशन, मोइनागा BF Grow 3। कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट लव। इकोनॉमी और बिग सेविंग पैक में भी दस्तयाब है। आज भरपूर लाइफ जीने के लिए बैकअप जरूरी है, इसीलिए EFU लाइफ जरूरी है, जो दे 100 रुपए रोजाना में 50 लाख तक का लाइफ कवर और सेविंग्स भी। मजीद मालूमात के लिए लाइफ लिख के 9898 पे SMS करें। EFU लाइफ। Geo News Half Hourly Clock is brought to you by and कपड़ों की गर्मी भरपूर, सर्फ एक्सेल, सस्ता कूल। and Dara Shopping Expo. Amazing offers on 25 million products, starting from the 15th of June. and Japan's #1 AC brand, now in Pakistan. Panasonic. अब नया सर्फ एक्सेल करें सस्ता कूल और अपनी सॉफ्ट पर टेक्नोलॉजी के साथ रखें कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सस्ता कूल। What are you doing? Awesome. What I'm doing. Sweet. Awesome. Long lasting battery life. Awesome sweet. Awesome. Long lasting battery life. Awesome is for everyone. अब पाइए अपने फेवरेट बैंक कार्ड्स पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट, वो भी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ। ओनली ऑन दराज शॉपिंग एक्सपो, स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th of June. Discover your Daraz. With over 60 years of world-class AC manufacturing experience, Panasonic, Japan's #1 AC brand, now in Pakistan. Panasonic. अब 2000 रुपए की शॉपिंग करें और जीते बेशुमार प्राइजेस। ओनली ऑन दराज शॉपिंग एक्सपो, स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th of June. Discover your Daraz.
सिंजेंटा का तैयार करता जदीद कीड़ेमार जहर सॉल्विको। इसका ताकतवर फॉर्मूला ड्रिंक्स में करे तगड़ा वार, खेतों में हरियाली। सॉल्विको ने जीती मुकाबलेबाजी। नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, अम्मा ताला में पता, हमें सेहतमंद बनाओ। इस समर सीजन हीट को करो ट्रीट। यूज कोड पहला ऑर्डर ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर एंड एंजॉय ₹250 ऑफ। अभी वो पहला करो। Geo News updates are brought to you by करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। and GTR. Every journey has a destination. बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से तौहीन आमेज बयानात के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि किसी मुसलमान मुल्क ने भारतीय सफीर को मुल्क बदर नहीं किया। भारत से दोस्ती और तिजारत की बात करने वाले बुज़दिल लोग हैं। के 20 सेक्शन थाने की हदूद में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी हलाक। बुरसा ने इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने चेक पोस्ट में तशद्दुद करके खुदा बख्श को कत्ल किया। बुरसा के एहतजाज पर पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। सुपर नहीं तो 4G नहीं। खुशामदीद। आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत ने हुक्म दिया था कि लॉन्ग मार्च की तहकीकात की जाए कि ये मामला कैसे हुआ। 7 से 8 सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने की हिदायत इमरान खान ने दी और अदालती हुक्म जब आया तो हुकूमत ने रुकावटें हटा दी कि जो मुजाहिरीन हैं इमरान खान है वो H9 जलसागाह जहाँ पर मुख्तस की गई थी जगह वहाँ पहुँच जाए। लेकिन अदालती अहकाम के बावजूद H9 जलसागाह नहीं पहुँचे ना इमरान खान ना मुजाहिरीन, बल्कि ये जो 700 से 800 मुजाहिरीन हैं ये तमाम रुकावटें हटाते हुए रेड जोन में दाखिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर रहनुमा जिनमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, जरताजपुर शामिल है, इन्होंने कॉल्स दी और बार बार वीडियो पैगामात अपने कारकुनान को देते रहे, पहुंचाते रहे और कहते रहे कि रेड जोन की तरफ आए। ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास असलहे और डंडे थे जिसके ऊपर फिर हुकूमत को एक्शन में आना पड़ा और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अब ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इसके ऊपर क्या मुमकिन कार्रवाई है, इसके लिए हमारा सवाल कुछ यूं कि रिपोर्ट की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे तजियाकारों के पास। भट्टी साहब आपकी सबसे पहले राय जानना चाहूंगी। मैडम शेख, पहली बात है कि हम एक स्टेप आगे हैं। ये रिपोर्ट में जिम्मेदारी आईजी नहीं कर सकता। आईजी 7 सवालों के जवाब दे सकता है और उसमें इसी तरह आईजी उन लोगों में से एक है जो 4-5 लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे थे। ये 7 सवाल जिनमें डीजी आईजी भी हैं, डीजी ISI भी हैं, चीफ कमिश्नर भी हैं और आईजी इस्लामाबाद और एक आध और थे। तो वो ये सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद इन सारे लोगों के सवालों के जवाब के में सुप्रीम कोर्ट अगर जिम्मेदारी आयद करेगी तो वो फिर तयन करेगी कि क्या सजा मिलनी चाहिए। ना आईजी का सवाल एग्जैक्टली यही है, ना सवाल एग्जैक्टली यही है कि रिपोर्ट जमा करवाई। नहीं, आपने कहा जिम्मेदारी आयद कर दी। आईजी ने, आपने कहा आईजी ने जिम्मेदारी आयद कर दी। आईजी नहीं आयद कर सकता। अच्छा, आपका अपना जिम्मेदारी आयद करनी है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिम्मेदारी आयद करनी है सुप्रीम कोर्ट में, सजा देनी है या जजा देनी है सुप्रीम कोर्ट में। और वो सर जो रिपोर्ट में नुकात सामने आए हैं उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं मैडम, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। मेरी 2-3 बातें सिर्फ है। मैं ये सुप्रीम कोर्ट सजा जो चाहे दे, मुझे कबूल होगी, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। मेरी 2-3 सिर्फ बातें हैं। नंबर 1 पहली बात ये है कि ये जो लोगों को मारा पीटा गया, खवातीन को मारा गया, बच्चों को मारा गया, आंसू गैस फेंकी गई,
और ये जो घरों के बेडरूमों में दाखिल हुए और बिना मल तहलकार हुए, उनकी कौन सवाल पूछेगा, कौन जिम्मेदारी तयन करेगा, कौन सजा देगा। और फिर दूसरी बात है, ये जो 11 आईजी साहब मुझे बताएं कि 11 थानों में 14 FIR है इमरान खान के खिलाफ। ये कौन सा इमरान खान ने इतना बड़े जुर्म 11 थानों में कर दिए कि उनके खिलाफ ये FIR है? इसका जवाब दें। ये जो हमारे दफ्तर के इर्द गिर्द लोगों को शेलिंग की गई, उनका क्या जवाब है बच्चों पर, खवातीन पर? तो जो सजा भी दे, मुझे पसंद है, लेकिन अगर मेरी सजा भट्टी साहब को ये रिपोर्ट नामुकम्मल लग रही है और लग रहा है कि पूरी तरह से और लाइटर नोट इमरान खान पे पाबंदी लगा दें कि वो ना लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, ना धरने दे सकते हैं, ना जल्द से जुलूस कर सकते हैं। ठीक है, बेनजीर आपकी क्या राय है? भट्टी साहब समझते हैं रिपोर्ट ही नामुकम्मल है, तहकीकात ठीक तरह से नहीं हुई। नहीं, कैसे भट्टी साहब ने ये फैसला कर लिया कि रिपोर्ट नामुकम्मल है और तहकीकात ठीक नहीं हुई? ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट है। देखिए, मैं इस हक में नहीं हूँ कि आपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे करें, लेकिन किसी को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। और देखिए, वो एक मैं ये बात दोहराना चाहूंगी कि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि एक मिनट भट्टी साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। बेनजीर को जवाब देने का मौका दें। आती हूँ मैं आपके पास, रुक जाए भट्टी साहब। आपने गलत मतलब दिया है, आपने गलत मतलब दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि रिपोर्ट नामुकम्मल है तो सजा नहीं मिलने की। मैंने सवालात उठाए ना बहुत सारे, मैंने सवालात उठाए हैं कि आईजी या कोई एक बंदा भी ना जिम्मेदारी ऐसा कर सकता है जिसकी जिम्मेदारी वो सवालों के जवाब देता है। जिम्मेदारी और सजा सुप्रीम कोर्ट ने देनी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जिम्मेदार कौन है, और उन्होंने बताया है कि जिम्मेदार उनके मुताबिक, उनकी तहकीकात के मुताबिक कौन है। उन्होंने जिम्मेदार इमरान खान साहब को ही ठहराया है। हाँ, सजा सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि सजा क्या होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना चाहिए। क्योंकि अलीना, हमने अभी तक देखा है कि इमरान खान साहब कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, उनको कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो इदारों पे तनकीद करे, अदलिया पे तनकीद करे, वो नंबर ब्लॉक कर दे, ब्लू एरिया आके उनके कारकुनान जला दे, वो शहर बंद कर दे, वो आराम से आते हैं, आराम से अपने वापस घर चले जाते हैं बनी गाला में। कोई उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई उनको और इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लिखा हुआ था कि PTI को H9 और G9 के बीच में जगह मिलेगी, वहां पे वो जाएंगे, एहतजाज करेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन फिर भी 2 बार इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि हम D चौक पहुंचेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है अलीना कि किसी ने उनको बताया हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि बार बार 7 बजे से 8 बजे के दरमियान PTI की जो क़यादत है वो ट्विटर पे लिखती रही कि आप D चौक पहुंचे, आप D चौक पहुंचे, इमरान खान साहब वहां पहुंचेंगे। तो अदालत के फैसले के खिलाफ वर्जी हुई है, तो अदालत को ये फैसला करना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है। अगर जी, उसमें अलीना, जिसमें जहाँ तक ये रिपोर्ट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा तकल्लुफ भी किया। आईजी साहब के बजाय राना सनाउल्लाह साहब से डायरेक्ट रिपोर्ट ले लेते, या मरियम औरंगजेब साहिबा या तलाल चौधरी से लिखवा लेते। डू यू रियली थिंक कि ये वाले जो आईजी हैं, जिस तरीके से उनको रातों रात इस्लामाबाद में लाया गया और उनके ऊपर पिछली हुकूमत में जिस किस्म की इंक्वायरियां चल रही थी, और खान साहब ने खुद भी मुतअद्दिद बार इस हवाले से जिक्र भी किया, तो क्या इस आईजी की कोई इम्पार्शियल रिपोर्ट होगी? ये तो हुकूमती नुमाइंदे, इन्होंने तो वही बात करनी है जो हुकूमत करती है। हकायक क्या है? हकायक ये है कि इमरान खान D चौक नहीं गया। हकायक ये है कि इमरान खान बड़ी तादाद में लोगों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे, पर वो आगे नहीं गए D चौक तक। हकायक ये है कि पुलिस ने लोगों के ऊपर आंसू गैस शेलिंग की, लोगों की गाड़ियां तोड़ी। हमारे कैमरों ने दिखाया सिविलियन कपड़ों में पुलिस के साथ मिल के लोग गाड़ियां तोड़ते रहे। दुनिया में आज तक कहीं पे आपने ऐसा देखा है कि पुलिस अपनी आवाम की इमलाक को नुकसान पहुंचाए? और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल दी जाए। दहशतगर्दी के मुकदमात किसके ऊपर इन्होंने नहीं किए? पिछली हुकूमत में जब यहाँ पे एहतजाज हुआ, आज़ादी मार्च हुआ, महंगाई मार्च हुआ, बिलावल साहब का मार्च हुआ, कितने दहशतगर्दी के मुकदमात हुए? वहाँ से पुलिस, सिंध पुलिस भी आई, मुराद अली शाह साहब भी साथ आए। किसी ने कहा कि वफाक के ऊपर हमला हो गया? सब कुछ यहाँ पे होता रहा ना। तो यहाँ पे चाहे कोई लीगल बंदा है, कोई वकील है PTI का, या कोई लीडर है, हर किसी पे आपने दहशतगर्दी के मुकदमात करवा दिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आईजी साहब की रिपोर्ट है ये कोई इम्पार्शियल रिपोर्ट है, या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी ये जो कुछ लोग हैं, जो हुकूमत के अंदर लोग हैं, उनके जो सहूलतकार हैं, उनकी मुकम्मल तैयारी है कि इमरान खान के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको शय मिली है कि पंजाब के अंदर लॉन्ग मार्च के दौरान जो रिस्पांस आया था वो इतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से अब वो ये समझते हैं कि हम सख्ती से इस तहरीक को कुचल सकते हैं। उन्होंने गो एड दी है। राणा साहब जो कहते थे ना बार बार कि मेरे हाथ बांध दिए, अब उनके हाथ खोल दिए गए। अब वो ये कंप्लेन करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे कि मेरे हाथ बांधे। ये तो राणा साहब को पता होगा, ये उनकी हुकूमत में उनको खोले होंगे। सर ऐसा लग रहा है, आपको बताने से ऐसा लग रहा है खबर आपके पास भी है, लेकिन चले आप बताना नहीं चाहते, कोई ब्रेक ले लेते हैं। नहीं वो हुकूमत मैं बता देता हूँ किसने खोले। मैं बता देता हूँ किसने खोले। उनके हाथ असफंद यार वली ने खोले, मौलाना फजल रहमान ने खोले, आसिफ अली जरदारी ने खोले हैं, शहबाज शरीफ ने खोले। ये इन सब की जमहूरियत का निचोड़ आपको नजर आ रहा है राना सनाउल्लाह साहब की हरकतों की शक्ल में और इन दहशतगर्दी के मुकदमात की शक्ल में। चले ये सवाल रखते हैं न्याजी साहब और मदर के सामने एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक तो मियाँ जी की फरमाइश है, खाना A1 हो, घर परफेक्ट रहे, और ऊपर से आए दिन इनके दोस्तों और घर वालों की दावतें अलग करो। और बजट उतना ही आपका। मेरे पास तो बैंक का भी मंथली सेवर अकाउंट है, जिससे मुझे हर महीने मुनाफा मिलता है। जी हाँ, हर महीने, और ऊपर से किसी वक्त भी पैसे निकलवाने की सहूलत है। आपका तो सेविंग अकाउंट महीनों बाद मुनाफा देता होगा ना? तो आप बनाइए ख्याली पुलाव। मैंने तो आज पकाई है बिरयानी, दावत के लिए। बैंक अल-हबीब मंथली सेवर अकाउंट, हर माह मुनाफा लें, जब चाहे रकम निकालें। बैंक अल-हबीब, रिश्ता भरोसे का। अब ऑन करें अपना नया बेल इन्वर्टर लॉक। ट्विन रोटरी कंप्रेसर से दे 80% तक बिजली की बचत, और D3 टेक्नोलॉजी की बदौलत 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में भी फुल परफॉर्मेंस। बेल इन्वर्टर ऑफ, एयर कंडीशनिंग का स्मार्ट सोल्यूशन। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सोल्यूशन। रॉयल साथ जिंदगी भर। लाहौर मोटरवे सिटी 1 सेंट्रल में 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स और प्रीमियम ब्लॉक में 5, 7, 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 20% से। लाहौर मोटरवे सिटी। अब मुझे मिला एक कंप्लीट सोल्यूशन, मोइनागा VF Grow 3। कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट लव। इकोनॉमी और बिग सेविंग पैक में भी दस्तयाब है। जनाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, अम्मा चलो में पता, हमें सेहतमंद बनाओ। इस समर सीजन ईद को करो ट्रीट। यूज कोड पहला ऑर्डर ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर एंड एंजॉय ₹250 ऑफ। अभी कोड पहला करो। शाइनेस को साइड पे करके आती है। Nestle, good food, good life. Hybrid EconoPower fans, made with world-class electric sheet and pure copper. Powered by most advanced hybrid technology. Lahore Fan, a benchmark for quality designer fans all across Pakistan. लाहौर मोटरवे सिटी 1 सेंट्रल में 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स और प्रीमियम ब्लॉक में 5, 7, 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 20% से। लाहौर मोटरवे सिटी। हुकूमत सिंध की जानिब से अवामी खिदमत का एक और फकीर मिसाल लिखता हूँ। जिन अस्पताल में ट्यूमर और कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। साइबर नाइफ फोटोथेरेपी के जरिए इलाज का ये सेंटर कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला और महंगा इलाज करवाने के खातिर मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण है। साइबर नाइफ एक रोबोट है जो दबाव, जिगर, फेफड़ों, ब्रेस्ट और रीढ़ की हड्डी के इब्तिदाई मरहलों के कैंसर का मौसर इलाज करता है। हुकूमत सिंध की कोशिशों से पाकिस्तान अब दुनिया के उन 34 ममालिक में शामिल है जहाँ ये इलाज मैसर है। दुनिया भर में 2 यूनिट के काबिल सिर्फ 7 साइबर नाइफ सेंटर हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में एक मरीज का इलाज फराहम करते हैं।
सिंध हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत जिना अस्पताल कराची में साइबर नाइट और टोमोथेरेपी रोबोटिक मशीनों से इलाज फराहम करने वाला ये दुनिया का 8वां सेंटर है और यहाँ महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 163 शहरों से और 15 मुल्कों से यहाँ पे लोग कैंसर का इलाज करा के जा चुके हैं। शौहों से कैंसर के इलाज में आम शौहों की निस्बत साइबर और टोमोथेरेपी को जदीद तरीन जिससे मरीज साइड इफेक्ट्स जैसे बाल झड़ना, आम शौहों से आने वाले दिमागी और जिस्मानी झटके और गैर जरूरी शौहों से महफूज रहते हैं। हमारे पर की लड़ाई मुस्तैदी से काम याद रहे दुनिया भर में रिवायत सेंटर है जहाँ तमाम मरीजों को ये इलाज बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाता है क्योंकि बेलौस खिदमत है सिंध की रिवायत। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध। हर महीने वही कहानी, बजट टाइट है। जब पूछो मेरा खर्चा तो मियाँ साहब कहते हैं सब कुछ तुम्हारा ही तो है। छोटी छोटी चीजों के लिए मियाँ साहब की खुशामद करती होगी आप। मेरे पास बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट है। हर महीने मुनाफा मिलता है। जी हाँ, हर महीने। और जब चाहो पैसे निकालने की सहूलत है। आपके पास सेविंग अकाउंट है? वही ना जिसमें मुनाफा महीनों बाद मिलता है। तो फिर ठीक है, आप करें इंतजार क्योंकि मैं चली शॉपिंग। आखिर सब कुछ मेरा ही तो है। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट, हर माह मुनाफा ले, जब चाहे रकम निकाले। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। जब आप इन ड्राइवर से कैब लेते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ आप मर्जी चला सकते हैं प्राइस, कार और ड्राइवर पर। कार लाइफ में हर जगह आपकी चलती है क्योंकि कजन की मेहंदी में क्या पहनना है वहाँ तो कजन की चलती है। मूवी में फियांसे अकेली जाएगी या नहीं वहाँ फियांसे की चलती है। और डिनर में क्या बनेगा वहाँ अम्मी की चलती है। तो अब अपना कंट्रोल दिखाओ। इन ड्राइवर पे प्राइस, कार या ड्राइवर अपनी मर्जी का बुलाओ। इन ड्राइवर, आपकी राइड, आपकी प्राइस। Revamp your straight hair look. Introducing new Set and Touch Rich Black Shine Shampoo Plus Conditioner. The extraordinary touch, Set and Touch. अब पाइए अपने फेवरेट बैंक कार्ड्स पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट, वो भी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ। Only on Daraz Shopping Expo, starting from the 15th of June. Discover your Daraz. क्या स्टाइल है बॉस, मगर ग्रिप छोटा बॉस। सर्विस स्टाइल्स लगवाओ और रोड ट्रिप के साथ स्टाइल दिखाओ। और अब बचत भी स्ट्रॉन्ग। कोलगेट के साथ जिगजैग टूथब्रश बिल्कुल फ्री। एक स्टेटस लगाने से क्या हो जाएगा? एक 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 एक। लेकिन आप जिसको एक एक आवाज समझते हैं वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आवाज है। तो करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। आवाज उठाओ। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। ब्रेक के बाद खुशामदीद न्याजी साहब। कल आप शासन प्रोग्राम में जैसे शेख रशीद साहब बैठे थे और हर प्रोग्राम में जुड़ा ये बात और जो खबर पूरे पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज के टॉप पे आई उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ऑपोजिशन का नहीं, इनको लॉन्ग मार्च करनी है और हमने इन्हें करवानी है क्योंकि उनको पता चल गया था कि लॉन्ग मार्च के अंदर जो इनकी जो जिसको कहना चाहिए कि वो जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था वो इतना इंप्रेसिव नहीं था। बाकी इमरान खान साहब के पहले मेरे ख्याल है कि हमारे मेरे पुत्र का असला था और वो असले के साथ आना चाहते थे। फिर उसके बाद ये बात तरीके के साथ कहती पुलिस की आग लगा दी। देखिए पहले ये 7 सवाल भट्टी साहब सारे पढ़ लेते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज 10 क्वेश्चन क्यों है क्या, उन्हें ये नहीं, उन्हें यही कह के बताएंगे किसने किया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट देती है, उनके नजदीक उन्हें बताया कि इसके जिम्मेदार इमरान खान है कि जिनको ये नहीं पता चला था कि जाने तो न जाने गोली न जाने। सुप्रीम कोर्ट कहते हमें नहीं पता चला कि इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचे टीचर की नहीं। अटॉर्नी साहब ने ये कर दिया, हल कर दिया। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होती है हमें टीचर रोकने से, और ये हमें बताया जा रहा है कि टीचर को इनको जाने दिया जाता और जियो के दफ्तर के जो पत्थर शीशे टूटे हैं वो भी कभी क्या बताया। क्या होना चाहिए मुझे मुख्तसरन बताइएगा। कार्रवाई
यही बेनजीर ने कही कि जो का वाक्य देखो जैसे गद्दी के पर्दे नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बंदे को कम से कम आपने डी चौक में मना किया हुआ है, बिलावल आते हैं, फुलमान आते हैं, कोई डी चौक नहीं आता, हम जैसे करके चले जाते हैं। और ये जो है लोगों को इश्तिहार दे रहे हैं, उसकी रोशनी में तौहीन अदालत की तो कम से कम तौहीन अदालत की तो बनती है। मजहर साहब ठीक है, मजहर साहब तौहीन अदालत किया उन्होंने, ठीक है। देखिए मजहर साहब, देखिए अली ना सवाल ही गलत जगह किए गए। मसला ये कि जो फोर्स यूज हुई है उसके सरबराह ये कैसे कह सकता है कि मेरी फोर्स जिम्मेदार है। एक इंडिपेंडेंट मेरे ख्याल में चाहे माजरत के साथ एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए थी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती कि जी इमरान खान ने, और ये बात ठीक है अपनी जगह, कि इमरान खान ने वादे तौर पे ये कहा कि डी चौक पहुंचे, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। ये उस फैसले के बाद की बात है, ये बात तो अपनी जगह है। लेकिन अगर फर्ज करें अव्वल तो डी चौक पर जब बना हो गया तो डी चौक को कॉर्डन ऑफ प्रॉपरली क्यों नहीं किया गया? क्योंकि डी चौक को कॉर्डन ऑफ तो किया जा सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डी चौक को कॉर्डन ऑफ लगता था, लेकिन वो नहीं किया गया। डी चौक अलाउ किया गया नहीं सर, कॉर्डन ऑफ जी क्या कह रही सर? डी चौक कॉर्डन ऑफ था, डी चौक को किया गया था। डी चौक हाँ जी, वो बाद में हुआ जब उन्होंने कहा H9 जा रहे हैं। जब पुलिस वहाँ शिफ्ट हो गई थी, वहाँ के सिक्योरिटी के बंदोबस्त करने के लिए इमरान खान साहब आए तो उन्होंने 3-3 किलोमीटर तक सिक्योरिटी क्लियर कर दी। शादी साहब माजरत के साथ ये कैसी फिक्स हो गई थी कि वो अपनी जगह पे पहुंच गए 700-800 लोग?